अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका शहजाद एकेडमी पर। तो लेक्चर नंबर 17 में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि बिल्कुल इजी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा ना, ये स्टार्टिंग है एक्सपेरिमेंट्स की, रिसर्च की, तो इसे थोड़ा सा ना बैकवर्ड में जाकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं बोलता हूँ गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट, यानी कि गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट। अब इसे मैं गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि डाल्टन साहब ने जो थ्योरी दी थी 1800 समथिंग में, उन्होंने कहा था कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, यानी कि एटम मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। तो 70-80 सालों तक उनकी थ्योरी को वैलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाने लगा, और यही समझा जाने लगा कि एटम है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, यानी कि उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जे थॉमसन साहब ने जब डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तब 70-80 साल जो चीज़ को लोग समझ रहे थे, मान रहे थे, वो चीज़ फेल हो गई। तो पूरी की पूरी गेम चेंज करके रख दी इस इलेक्ट्रॉन ने। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कोई मामूली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने रिसर्च के, एक्सपेरिमेंट्स के और डिजिटल दौर में आने के दरवाजे खोल दिए। तो आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुई थी। बिल्कुल आसान है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे हम। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोले, बात एक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा नाम। तो अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जे थॉमसन उस दौर में ना, कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत होते थे। तकरीबन साइंटिस्ट इन्हीं एक्सपेरिमेंट पर गौर करते थे। क्यों करते थे? उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होना था, इस वजह से। तो ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, एक ट्यूब ली इस तरह की, यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ। एक ट्यूब ले ली, ठीक हो गया, और कुछ इस तरह की, और यहाँ पर उसने एक मेटल प्लेट लगा दी, और यहाँ पर भी एक मेटल प्लेट लगा दी, और ये मेटल प्लेट। जे थॉमसन ने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब ली, ठीक है, एक ट्यूब ली, और उसमें उसने एयर फिल की, यानी कि एयर फिल की। एयर ले लें, कोई भी गैस ले लें, गैस फिल की, और यहाँ पर उस रे के, उस ट्यूब के एक वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप था। जब इन्होंने जे थॉमसन साहब ने इसमें एयर फिल की, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसका वाल्व ओपन किया। इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप। और यहाँ से इसमें जो एयर थी या जो गैस थी, इसे बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब जहाँ पर गैस नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया और यहाँ से एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब एयर यहाँ से बाहर निकलने लग गई, तो इसका जो प्रेशर है वो लो होने लग गया, यानी कि 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg बोल दें, ठीक है। तो यहाँ तक इसका जो प्रेशर है पहुँचा, प्रेशर मेजर किया गया। उसके बाद क्या किया जे थॉमसन साहब ने, कि ये जो यहाँ पर उन्होंने एक मेटल प्लेट लगाई और यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगा दी। इसे उन्होंने बोला कि ये है कैथोड, और इसे उन्होंने बोला ये है एनोड। तो कैथोड जो है वो है नेगेटिव, और जो एनोड है वो है पॉजिटिव, ठीक है। दो मेटल प्लेट्स लगा दी। उसके बाद इसकी जो मेटल प्लेट्स थी, इनको उन्होंने हाई वोल्टेज के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। हाई वोल्टेज के साथ इन्होंने लिंक किया। तकरीबन हाई वोल्टेज हो सकता है तकरीबन 1000। हाई वोल्टेज के साथ लिंक करने से क्या हुआ, और यहाँ पर इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज़ किया,
यानी कि फ्लोरेसेंट मटेरियल उसको बोलते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये डार्क कर देता हूँ, फ्लोरेसेंट मटेरियल उसको बोलते हैं जो चमक दे। मे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लिख लीजिएगा, मैं लिखता नहीं हूँ असल में, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल इन्होंने यूज़ किया। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ हिट करेगी तो वो चमक देगा, एक शो देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इन्होंने हाई वोल्टेज के साथ इसे कनेक्ट किया, 1000 वोल्ट ले लें या 10,000 वोल्ट के साथ इसे कनेक्ट किया, तो इसमें वैक्यूम था और जो एयर था, एयर फिल की हुई थी वो वैक्यूम पंप से निकाल दी गई थी और जो इसका प्रेशर हो गया था ट्यूब के अंदर तो 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हुआ। इससे क्या हुआ कि इसके अंदर रेडिएशन शुरू हुई, ठीक है, रेज बनना शुरू हुई और इन रेज ने क्या किया, यहाँ पर जाकर एनोड में एक छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर दिए, यानी कि छोटे छोटे सुराख, और यहाँ पर देखा गया कि ये चमक मार रहा है, ठीक है। इसमें कोई ना फ्लोरोसेंट मटेरियल था तो यहाँ पर चमक आ रही थी। यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है और यहाँ पर लग रही है, इस वजह से ये फ्लोरोसेंट मटेरियल शो कर रहा है, चमक मार रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर सवाल क्रिएट होते हैं। सवाल ये क्रिएट होता है कि वो एटम भी हो सकते थे, इनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया गया। तो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये नेगेटिव है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ से निकल रही है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि इट मीन्स दैट पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, यानी कि अट्रैक्शन की वजह से ये उस तरफ जा रही है, यानी कि मे भी इस पर हो सकता है नेगेटिव साइन। एयर यहाँ से सक हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रेज है इसने जाकर इसमें पोर्स किए, सुराख करने के बाद यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल चमक रहा है। अब बात ये थी कि ये डेविएट नहीं हुई, ये कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई। क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल रखा गया बिल्कुल सीधा, ताकि और ये जो रेज यहाँ से निकल रही थी इन्होंने डायरेक्ट जाकर यहाँ पर हिट किया, ये यहाँ से या यहाँ से गुजर कर यहाँ पर नहीं पहुँची, तो समझा गया कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हैं और इनका नाम रखा गया कैथोड रेज, यानी कि ये यहाँ से निकल रही हैं। बाद में जो कुछ हुआ वो तो बाद की बात है, पहले यहाँ पर कुछ चीज़ समझ लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो एटम था, अब यहाँ पर ये नहीं समझा गया कि ये एटम्स यहाँ पर जाकर हिट कर रहे हैं, क्योंकि एटम्स पर तो कोई साइन ही नहीं है, एटम तो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन था, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, ये बात। और जो इसका मास था वो एटम से कहीं ज़्यादा कम था, यानी कि 9.31 × 10⁻³ kg, तो मास कम था, इसलिए इसे एटम नहीं समझा गया, आगे ये एटम नहीं है, ये कोई और चीज़ है, तब इसका नाम रखा गया कैथोड रेज। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ये जो मेटल प्लेट्स हैं इनको भी चेंज कर दिया गया और इसके अंदर जो एयर थी या गैस थी उसे भी चेंज कर दिया गया, यानी कि दूसरी गैस फिल कर दी, मटेरियल भी कोई दूसरे यूज़ कर दिए। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। अब क्या समझा जाए, अब यही समझा जाने लगा कि ये रेज निकल रही हैं, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, ये हर मटेरियल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि हर मटेरियल में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये तभी तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। हमने गैस भी चेंज कर दी, हमने ये मेटल प्लेट्स के थोड़े नोट्स भी चेंज कर दिए, तब भी रिजल्ट सेम आया। तब ये समझा गया कि भाई ये जो पार्टिकल है यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर जाकर हिट कर रहा है, ये हर मैटर में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तब बाद में इनका नाम किसी ने दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन माना गया, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये बिल्कुल डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए, यहाँ पर जाके टकराए क्यों नहीं भाई, क्योंकि प्रेशर जो है 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठीक है, इस वजह से ये डेविएट नहीं हुई। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस दोबारा,
इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, बाद में इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, इन पर एक बात तो साबित हो गई कि इन पर जो चार्ज है वो है नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। दूसरी बात के इलेक्ट्रोड चेंज किए, सारा कुछ चेंज किया, बात बिल्कुल सेम। उसके बाद जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही मशहूर है, इन्होंने एक चीज़ फाइंड की थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जे थॉमसन साहब ने चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली, जो आई तकरीबन 1.75 इंटू 10⁻⁻, आई थिंक 11 कॉलम पर केजी, ठीक है, इन्होंने ये निकाली। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलिकन, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड किया, जो तकरीबन इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज फाइंड किया उन्होंने, तकरीबन कोई भी आया, मुझे याद नहीं है कितना आया होगा, जो चार्ज कोई भी आ गया। उसके बाद जो चार्ज आया उसमें इस यहाँ पर पुट कर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, जो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg माना जाता है। तो पूरी की पूरी गेम चेंज करके रखती इस इलेक्ट्रॉन के बच्चे ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।